मैं कोई चवन्नी हूँ जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो पार्टी पिछले 2 लोकसभा चुनावों और विधानसभा चुनावों में लगभग समाप्त हो गई थी, वो पार्टी 2022 के इस चुनाव में एक अहम कड़ी नजर आ रही है। पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल और फिलहाल इसके सूत्रधार हैं चौधरी जयंत सिंह। आज के हमारे इस वीडियो में जयंत के चौधरी बनने की पूरी कहानी। सबसे पहले आपको बताते हैं कौन है जयंत चौधरी। जयंत चौधरी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते और अजीत सिंह के बेटे हैं। जाटलैंड यानी कि पश्चिमी यूपी में दादा और पिता की विरासत संभाल रहे जयंत चौधरी का जन्म 22 दिसंबर 1978 को अमेरिका के टेक्सास में हुआ था। IIT खड़गपुर से पढ़े उनके पिता चौधरी अजीत सिंह तब वहां IBM कंपनी में काम किया करते थे। जयंत की मां का नाम राधिका सिंह है और उनकी 2 बहनें हैं। जयंत दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से अंडर ग्रेजुएट हैं। साल 2002 में जयंत ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर ऑफ फाइनेंस किया। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की। साल 2003 में जयंत की शादी चारू सिंह से हुई। चारू एक डिजाइनर हैं, उनकी 2 बेटियां भी हैं। राजनीति की दुनिया में आने से पहले जयंत ने लगभग 2 साल दिल्ली में एक इन्वेस्टमेंट बैंक में काम भी किया है। सियासी दुनिया में जयंत की एंट्री। ऐसे तो जयंत साल 1996 के उपचुनाव से ही पार्टी के लिए प्रचार कैंपेनिंग किया करते थे, लेकिन सही मायनों में सियासत की दुनिया में जयंत की एंट्री साल 2009 में हुई, जब वो महज 30 साल की उम्र में मथुरा सीट से लोकसभा का पहला चुनाव लड़े और जीते भी। इसके बाद साल 2012 में वो मथुरा की ही माठ सीट से विधानसभा का चुनाव लड़े और यहाँ भी उन्होंने जीत दर्ज की। साल 2014 में चली मोदी लहर में जयंत भी बह गए। मथुरा से बीजेपी ने हेमा मालिनी को उतारा। जयंत ये चुनाव हार गए। उधर पिता चौधरी अजीत सिंह भी बागपत की सीट हार गए। इसे साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के असर के तौर पर देखा गया। इसके बाद साल 2017 के विधानसभा चुनावों में भी RLD पश्चिमी यूपी की महज 1 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनावों में भी जयंत को बागपत और पिता अजीत सिंह को मुजफ्फरनगर सीट पर हार का सामना करना पड़ा। राजनीति का ककहरा तो जयंत चौधरी पहले से जानते थे, लेकिन 2 लोकसभा चुनावों और विधानसभा चुनावों में मिली हार ने उन्हें जमीन पर उतरने को मजबूर कर दिया। जयंत कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की महापंचायतों और कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेते दिखे, तो साथ ही हाथरस की पीड़िता को इंसाफ के लिए भी अपनी आवाज बुलंद करते और पुलिस की लाठियां खाते भी नजर आए। मुझे तो बड़ा अटपटा अजीब लगता है कि सरकार से पूछा जाए कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, वो मंदिर 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 गाते हैं। वो किसी विश्वविद्यालय का नाम नहीं गिना सकते। वे नौकरी जो बेरोजगार हमारे युवा हैं, जिनको बुलाया जाता है कि भर्ती होगी और फिर बैठा दिया जाता है और लौटा दिया जाता है घर कि पेपर लीक हो गया, उनके लिए व्यवस्था में आपने कुछ नहीं किया। तो मेरे लिए तो असल मुद्दे कुछ और ही हैं। 6 मई 2021 को RLD अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया। तब जयंत चौधरी पार्टी के उपाध्यक्ष थे। 18 दिन बाद उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। 2022 का विधानसभा चुनाव पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी के नेतृत्व में लड़ेगी। 23 नवंबर 2021 को RLD ने सपा के साथ विधानसभा चुनावों के लिए कुल 45 सीटों का करार किया है। इसमें से 35 RLD के चुनाव चिन्ह यानी कि नल पर लड़ेंगे और 10 सपा की साइकिल पर। जयंत के सामने चुनौती। पिता की मौत के बाद अब पार्टी की पूरी जिम्मेदारी जयंत के कंधों पर है। RLD का फिलहाल लोकसभा और विधानसभा में कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे में जयंत के सामने दादा चौधरी चरण सिंह और पिता अजीत सिंह से विरासत में मिली राजनीति को बचाने का दारोमदार तो है ही, इसके साथ ही जाट बिरादरी में अपनी पैठ जमाने की भी है। बहरहाल जाट बिरादरी जयंत को अपना नेता स्वीकार कर पाएगी या नहीं, जाटलैंड में जयंत कितना कमाल दिखा पाएंगे, इसका फैसला 10 मार्च को होगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आज तक।